नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज फिर हम 25 जीके और जीएस के नए प्रश्न के साथ आपके सामने हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है, सर्वप्रथम जज़िया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो जज़िया कर सर्वप्रथम लगाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। इसके सारे तुगलकी फरमान ही थे, सारे उल्टे-सीधे थे। जैसे राजधानी परिवर्तन किया है और बहुत सारे मतलब ये उल्टे-उल्टे काम इसने किए हैं। अच्छा, इसका एक चीज़ और आता है प्रश्न, वो आप इसमें नोट डाउन कर लो कि इसके शासनकाल में एक यात्री आया था, विदेशी यात्री आया था मोरक्को का। ठीक है, वो इबन बतूता, इबन बतूता। हम्म, उसने एक बुक लिखी थी उस टाइम पे, रहला। ये हाँ, तो ये इसका सब है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आइए। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है आपको, जो ये जूल है ये किसी एक चीज़ का और मात्रक होता है, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है, कमेंट में, कि ये जूल जो होता है ये किस और चीज़ का मात्रक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे कंफर्म करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर माउंट एटना किस देश में स्थित है? माउंट एटना किस देश में है? इटली में। माउंट एटना किस देश में है? इटली में। पांचवा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये उपन्यास किसने लिखा है? ये उपन्यास किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में किसका निर्वाचन हुआ? मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में किसका निर्वाचन हुआ? तो इसमें किसका निर्वाचन हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। नेक्स्ट, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। आठवां, मोदी इंडिया कॉलिंग किताब के लेखक कौन है? मोदी इंडिया कॉलिंग, मोदी इंडिया कॉलिंग किताब के लेखक कौन है? चांदमल कुमावत, चांदमल कुमावत। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले, दो वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर की थी, सीले और प्रिस्टले। ठीक है। 10, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका। उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अच्छा, नीला तोता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नीला तोता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नीला तोता क्या होता है? हमारा क्यूप्टिक सल्फेट होता है। नीला तोता जो होता है ये एक हमारा अकार्बनिक, क्या है? नीला तोता हमारा क्या है? एक अकार्बनिक है, एक अकार्बनिक यौगिक है। अच्छा, इसका फिर एक फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है। CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? संजय अरोरा। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? संजय अरोरा। रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? तो रवि कुमार दहिया किस खेल से हैं? कुश्ती से। ठीक है, रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। कुश्ती में इनको रजत पदक भी मिला हुआ है। रजत पदक कब मिला था इनको? 2020, 2020 जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, उसमें इनको मिला था रजत पदक। ठीक है, अगला आ गया, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? मुस्लिम मुस्लिम जो लीग है उसने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो ये किस अधिवेशन में दिया था? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन जो हुआ था वो 1943 में हुआ था। और इसमें मोहम्मद जो जिन्ना है उसने बोला था ऐसा, कि डिवाइड एंड क्विट का नारा इसने दिया था। ठीक है, फिर है मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसको दिया गया? मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 किसको दिया गया? डॉक्टर निकिता सोकल को, डॉक्टर निकिता सोकल। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021। ठीक है, अब है 18वें प्रश्न पे आगे हम।
वर्ष 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस। 19वें प्रश्न पे देखिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? ग्रीनविले ऑस्टिन ने। ग्रीनविले ऑस्टिन ग्रीनविले ऑस्टिन ने एक बुक लिखी थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें इन्होंने ये लिखा था। 20 लखवार बांध कहाँ स्थित है? लखवार बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। लखवार बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी ये देहरादून जिले के लोहारी गांव में है। देहरादून जिले के लोहारी गांव में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 22 प्रश्न पे आइए। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? वो किसका है? राजस्थान का। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। फिर आपका सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। फिर मंगलयान का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? मंगलयान का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? श्री हरिकोटा से। कहाँ से हुआ था? श्री हरिकोटा से मंगलयान का शुभारंभ। फिर नेक्स्ट है एंड द लास्ट, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया था? तो वो कौन सा कमीशन बनाया था? आपका हंटर कमीशन। तो दोस्तों आज हम यहीं पर ही अपना 25 हमारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं, और अगले प्रश्न के लिए अगले 25 प्रश्न आपके जो जीके और जीएस से हम और अच्छे लेके कल आते हैं। धन्यवाद।